हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, जिसे हम आम बोलचाल में बरसाइत पूजा भी बोलते हैं। वट सावित्री हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 सोमवार यानी आज है। इस साल वट सावित्री के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर नाउ के लिए भावना नायक की रिपोर्ट। ये पति के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए होता है। हम लोग इसमें 16 श्रृंगार करके पूजे करते हैं और उनकी लंबी आयु हो इसलिए हम लोग ये व्रत करते हैं। और इसमें हम लोग फेरे लेते हैं, जिसको जितनी शक्ति है उतने फेरे लेते हैं। तो हमने 11 ही बार किया है। और पूजा का सामान होता है, फल होते हैं, बहुत सारी सामग्री होती है जो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और अखंड सौभाग्यवती का ये व्रत है। सब जो महिला ये व्रत करती है 16 श्रृंगार करके घर से, और पूजन की सामग्री से पंखा और जो फल है वो सब कच्चा सूता, सिंदूर, अक्षत, चना, बादाम ये सब लेके घर से हम लोग आए हैं। और आज ही के दिन सत्यवान को यमराज के मुंह से सावित्री अपने व्रत के और तप के माध्यम से खींच लाई थी। उसी कहानी के मतलब कहानी वही है और वही भाव मन में रख के महिलाएं ये व्रत करती हैं। व्रत रखते हैं और हमेशा अच्छे से करें रहें इस और फल रहेगा, पंखा, श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार करके स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मैं हूं आचार्य सुधीर पांडे, मां अपराजिता मंदिर का प्रधान पुजारी। आज के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। स्त्री या पुरुष सभी पापों के नष्ट के लिए वट सावित्री की पूजा करते हैं। और जो भी स्त्रियां धन धान्य की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो लोग वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं और करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। इस पूजा को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाग्य की प्राप्ति के लिए ये वट सावित्री की पूजा करती हैं। आज के दिन माँ सावित्री की पूजा होती है। माँ सावित्री अपने पति के प्राण को यमराज से वापस लेकर आई थी, इसलिए आज के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। जो है महिलाओं को 108 या 54 या 27 अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका परिक्रमा करना चाहिए। जो रक्षा धागा बांध करके इसका परिक्रमा किया जाता है।